हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें ये चैप्टर 9 होगा और ये एक्सरसाइज 9.1 होगी प्यारे बच्चों। और ये पार्ट जो होगा आपका पार्ट 6 वीडियो प्यारे बच्चों, जिसमें 5 मार्क्स वाले हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, 5 मार्क्स वाले करने वाले हैं। तो इतना बड़ा प्रश्न देख को आपको घबराना नहीं है कि सर इतना बड़ा हमसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, इस तरह का प्रश्न को सबसे पहले तोड़कर पढ़ना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, तब जाकर बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करना सीखते हैं हम लोग, किस प्रकार ड्रॉ होता है। एक नहर के एक तट पर, एक नहर के तट पर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है आपका एक यहाँ पे नहर है, ठीक ना। इस प्रकार नहर ये वाला हो गया, ठीक है। नहर के एक तट पर, यानी कि ये नहर वाला हिस्सा है और नहर के एक तट पे ये जो है आपका खड़ा एक टीवी टावर है, यानी कि ये वाला हो गया आपका टावर, ठीक ना। एक टीवी टावर इस प्रकार खड़ा है, टावर मैंने मान लिया उसको। तो कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर में तो सीधा खड़ा है ये वाला टावर। तो अब देखिए टावर के ठीक सामने, टावर ये है, टावर के ठीक सामने आइए दूसरे तट पर, यानी कि ये वाला तट पर, दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये आपका नहर है, तो नहर तो ये वाला है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए नहर तो है ये वाला पूरा, लेकिन टावर के अन्य बिंदु यहाँ से ये जो शिखर मिलाता है ये वाला कितना डिग्री का बना देता है, 60 डिग्री। यानी कोई बिंदु है उसको से नहर पर वो कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। 60 डिग्री बना चुका है यहाँ पे, इस प्रकार 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसी तट पर, यानी कि यही वाला तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि यहीं पे इसी तट पे 20 मीटर दूर, इस प्रकार 20 मीटर दूर यहाँ से यहाँ, ठीक है, 20 मीटर दूर इसी तट पर, यानी कि 20 मीटर दूर और चले आइए, 20 मीटर दूर और इस बिंदु से मीनार के पाद, यानी कि मीनार के पाद ये वाला देखिए, मीनार का पाद यहाँ पे ये हो गया, कहाँ गया, मीनार के पाद, ठीक है। यहाँ पे मीनार बोला गया है, रुकिए बुक में देखते हैं मीनार है कि नहीं। हाँ मीनार है बच्चों, यहाँ पे देखिए मीनार के पाद। तो अब यहाँ पे ये वाला बिंदु यहाँ पे पीछे जब 20 मीटर हटते हैं, तो ये 20 मीटर हटने पर यहाँ पे जो कोण बनता है ये 30 डिग्री का बनता है बच्चों। ये आपका कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है, ठीक ना। तो ये 20 मीटर पीछे जब हट गए ना, तब ये बना है ये वाला, ठीक है, 20 मीटर पीछे हटने पर। तो 20 मीटर पीछे दूर हटने पर इस पर पाद मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु टावर से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री। देखिए वाला बात को बोला गया है, 30 डिग्री बनाता है, ओके। 30 डिग्री बना दिया तो टावर की ऊंचाई क्या कर बोल रहा है, और नहर की चौड़ाई, यानी कि नहर यहाँ से लेकर के बच्चे, नहर यहाँ से यहाँ तक नहर था, ठीक है, ये आपका नहर हो गया, ठीक है। नहर की चौड़ाई पता करने के लिए बोल दे रहा है, और ये जो टावर जो है ना इसका हाइट निकालने के लिए बोल दे रहा है। ध्यान दो, ए बी और ये आपका हो गया यहाँ पे सी, और ये पे बच्चों ये हो गया डी, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना वो जरा देखिए, ये वाला को हम लोग मान सकते हैं बच्चे, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, इसको मैंने एक्स माना, ठीक है। अब ये एच तो है आपका हाइट। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे यहाँ पे, तो छोटा आपका क्या है, ए बी सी है पर बच्चों यहाँ पे, तो हम लोग छोटा वाला में चलते हैं। तब पहले त्रिभुज ए बी और सी में, इसमें एबीसी में चल दिए फिर बच्चे। तो थीटा के सामने आप लोग जानते हैं, थीटा के सामने ये वाला ट्रायंगल में ये वाला हो गया, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, और ये वाला हम माने हैं आधार, लंब बटे आधार छोटा में चलते हैं, लंब बटे आधार से। तो P बटा B किसका होता है, P बटा B, यानी कि ये हमारा P वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा B, P बटा B फार्मूला tan का होता है, यानी कि tan कितना से, tan 60 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे फार्मूला हो गया P और बटे में B हो गया। tan 60 के मान आप लोग जानते हैं √3 होता है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इसके सामने का ये हो गया h माने है ना,
ये लंब को यानी कि लंब जो ये वाला है इसको आप h मान चुके हैं, तो आप यहाँ पे h बैठा सकते हैं लंब की जगह पे, ठीक है। और फिर बच्चों यहाँ पे BC वाला है, B है यानी आधार है, तो इसको आप x मान चुके हैं, तो यहाँ पे x लिखेगा और बट्टे में 1, ठीक है। तीसरा देखिए क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला इससे गुना और ये वाला इससे गुना कर सकते हैं, ठीक है। गुना कीजिएगा मेरे साथ, x में √3 से कीजिए या ये वाला इससे गुना कीजिए। हम लोग हाइट निकाल लेते हैं पहले, तो h में 1 से गुना करेंगे तो फिर बच्चों h होगा, और √3 में इतना से गुना करेंगे तो √3x होगा। किस प्रकार गुना हुआ पता चला, x में 1 से गुना किए h हो गया, h में 1 से गुना किए h हो गया, √3 में x लेके √3 हो गया। अगला स्टेप में चलते हैं, ट्रायंगल बड़ा वाला में चलते हैं, ठीक है ना। बड़ा वाला में चलेगा ABD में, बड़ा वाला में चलते हैं, फिर लिखेंगे, फिर त्रिभुज ABD में प्यारे बच्चे, त्रिभुज ABD में, ABD में चलते हैं, क्या चीज से चलेंगे, tan 30 से। बड़ा वाला में क्या है, tan 30 बना है, तो ये आपका हो गया tan 30 डिग्री यहाँ पे, और फार्मूला क्या होता है P/B। तो देखिए ये थीटा से हमारा परपेंडिकुलर एकदम सामने दिख रहा है कि ये वाला सर परपेंडिकुलर हाइट मेरा ये ना है, परपेंडिकुलर P तो है ही है लेकिन हाइट इसको मान चुके, ठीक है। तो ये P हो गया, और B पूरा यहां से लेकर यहां तक बड़ा ट्रायंगल के लिए B यानी कि आधार हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√3, 1/√3 हो गया मान इसका। और P का आप वैल्यू को पुट कीजिएगा, P को आप h मान चुके हैं, तो सर जी यहाँ पे h लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे B को आप क्या मानने हैं, तो B आपका यहां से लेकर यहां तक B है, यानी कि BD है, BD लिखो या DB लिखो, DB लिखो या BD, बड़ा हो गया मान। एक स्टेप और मैं बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सा, कि 1/√3 जो था वही लिख दिए। h पेयर बच्चे, h का वैल्यू कितना है, h का पेयर बच्चे यहाँ पे वैल्यू मैंने निकाला है √3x है, तो यहाँ पे लिखेगा √3x हो गया। और BD को आप दो भाग में तोड़ सकते हैं, BD यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पेयर बच्चे यहाँ पे B और D जो है दो छोटे छोटे भाग है, एक छोटा ये वाला भाग है, एक छोटा भाग ये वाला, यानी कि आप लिख सकते हैं DC और प्लस में BC, DC प्लस BC, ये वाला भाग बड़ा मिला के बनेगा, यानी कि DB जब लिखेगा ना ये वाला BD बड़ा वाला, तो दो छोटा को लिख सकते हैं, दो छोटा मिला के बड़ा के बराबर हो सकता है। यानी कि DB को हम चेंज कर देते हैं बच्चे दो हिस्सा में, एक हिस्सा आपका क्या जान रहे हैं, एक हिस्सा आपका DC है और दूसरा हिस्सा क्या है आपका BC है। बात समझ में आ गया होगा क्या मैंने बोला, मैंने बोला था बच्चों BD को दो भाग में, छोटे छोटे भाग में तोड़ सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को मैं इरेज करना चाहूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इरेज कर रहा हूं इसको। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं, चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो फिर बच्चों यहाँ पे 1/√3 रहेगा पे बच्चों, और यहाँ पे √3x मैं उसी प्रकार रहने देता हूं, और नीचे में DC का वैल्यू, ये D यहाँ पे था D, और ये DC का वैल्यू 20 मीटर है, तो मैंने यहाँ पे 20 मीटर दिया, क्या नाम दिया 20 मीटर। और BC कितना है, तो BC पे बच्चे x आप माने तो x लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है बैठाने में। अब यहाँ से मैं फुल इरेज करता हूँ इसको, और आगे की ओर आपको मैं स्टेप बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे कि बच्चों यहाँ पे गुना कीजिए मेरे साथ, √3 में इसके से गुना कीजिए, √3 से गुना होता है ना, इस प्रकार ये वाला गुना, ये वाला इससे गुना होगा, ठीक है। √3 में √3 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, और x बगल में है तो x बगल में लिखा है। अब 20 में 1 से कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 20 होगा, और फिर x में 1 से कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा x होगा, बात समझे। अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे देखो बहुत ईजी आपका हो गया, 3x हो गया, ये प्लस में है तो यहाँ पे आके क्या होगा माइनस हो गया बच्चों, यानी कि x को x तरफ मैंने कर दिया, x प्लस में था तो क्या हो गया माइनस में। अब यहाँ पे 20 बच गया आपके पास, और यहाँ पे अगला स्टेप 3 में से 1 घटाएगा तो यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ पे कितना हो गया 20, और इसको काटिएगा फिर बच्चों, यानी कि x बराबर आपका 10 मीटर निकला, क्या निकला 10 मीटर। x आप किसका, यानी कि यही आपका दूरी निकालना था, यही आपका नदी का नहर के चौड़ाई था, नहर जो आप x माने थे, तो लिखेगा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर आप क्या मान चुके थे x, और x का वैल्यू कितना निकला 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर आपका नहर की चौड़ाई था, ये हो गया आपका आंसर। और हाइट आपसे पूछ दिया ना, हाइट क्या है, यानी कि
हाइट क्या था आपका, क्या था वो बोल सकते हैं कि हाइट का नाम वो लोग क्या दिए थे, हाइट का नाम था आपका टीवी टावर। तो टीवी टावर को भी निकाल लेते हैं, टीवी टावर, ठीक है, टीवी टावर। तो प्यारे बच्चों ये आपका एच है, टीवी टावर को एच माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे एच बराबर √3x। तो फिर बच्चों यहाँ पे देखिए √3 का √3 मैंने यहाँ पे रहने दिया, और x का वैल्यू कितना है 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 बैठा सकते हैं, और ये 10 रूट कितना हो गया 3 हो गया। और इसका और भी आंसर अच्छा से लिखना चाहते हैं तो 10 का 10 और √3 का मान 1.732 गुना कर दीजिएगा, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। नहीं तो आप आंसर यहीं पर भी रख सकते हैं, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। तो ये नहर की और टीवी की मैंने लंबाई चौड़ाई बता दिया आपके साथ, और ये क्वेश्चन नंबर 11 बस यहीं तक। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बच्चों अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर बच्चे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिएगा 12th क्वेश्चन किस प्रकार है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। फिर बच्चे यहाँ पे देखिए एक है आपका क्या, यहाँ पे एक घर है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। फिर बच्चे यहाँ पे देखिए 7 मीटर ऊंचा एक भवन मैंने पढ़ दिया, यहाँ पे 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा एक कथी है भवन है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से, यानी कि इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे केबल टावर हम लोग यहाँ पे कितना इस प्रकार पढ़ देते हैं, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे केबल टावर पर ये जो है ये उन्नयन कोण कितना बनाता है, इसके शिखर से इसके शिखर पे गया, ठीक है, इस प्रकार चला गया इसके शिखर से, चलिए इसके शिखर से भवन के शिखर पे केवल टावर के शिखर पर कितना डिग्री बनाता है ये कोण, तो ये बनाता है कितना 30 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री बनाता है। अवनमन कोण बनाता है, सॉरी अवनमन कोण बनाता है, यहाँ पे ये क्या बनाता है अवनमन, ये 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, ठीक ना। अब नमन कोण ऊपर बनता है, चलिए बना दिया। रुकिए उन्नयन कोण कितना दिया है, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे 60 बनाता है उन्नयन कोण, देखिएगा उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है, और इसके पाद से यानी कि इसके पाद से कितना बनाता है 60 डिग्री बनाता है, कितना होता है 60 डिग्री के बच्चे, यानी कि यहाँ पे इसका पाद बिंदु है ये बनाता है 60 डिग्री। फिगर को समझने में आप लोग भूल मत कीजिए, ये फिगर बहुत फर्स्ट क्लास दिया है, वो बात मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे ये 7 मीटर क्या था भवन था, 7 मीटर भवन जो था ये वाला ये इसका हो गया शिखर, क्या हो गया प्यारे बच्चे ये हो गया प्यारे बच्चों ये हो गया शिखर, और ये वाला हो गया भवन का पाद, क्या हो गया पाद बिंदु, ठीक ना, ये पाद बिंदु हो गया। और एक पॉइंट में मैं आपको समझाता हूँ, ये हो गया टीवी टावर का, ये हो गया पाद बिंदु, ये क्या हो गया पाद बिंदु, ये टीवी टावर पाद बिंदु। अब ये हो गया शिखर हो गया किसका टीवी टावर का शिखर, माथा हो गया। अब इस थ्रू को समझिएगा, कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि 7 मीटर ऊंचा ये भवन ये है पे बच्चे, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर पर, यानी कि एक केबल टावर है, टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इसके शिखर से उसके शिखर पर कितना डिग्री का कोण है 60 डिग्री का कोण है, यानी कि एक इसका शिखर से लीजिए, अब इसके शिखर पे कितना डिग्री का कोण बनाता है उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहां तक कंफर्म है। फिर बोलता है और इसके पाद, यानी कि शिखर तो छू दिया, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, ये वाला देखिए ये अवनमन कोण बना दिया, ये कितना हो गया 60 डिग्री बना दिया। अवनमन कोण कितना 45 डिग्री, सॉरी ये वाला कितना डिग्री दिया 45 डिग्री दिया है, ये वाला आपका 45 डिग्री है, ठीक है 45 डिग्री दिया, अवनमन कोण दे दिया। तो टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो टीवी टावर ये वाला है इसका हाइट आपसे पूछा है, इसका हाइट टोटल कितना है, ठीक है। तो देखिए घबराने की बात नहीं है,
आप लोग समझेंगे ये वाला, जब दो रेखा इस प्रकार समांतर होता है पैरेलल बच्चे, इस प्रकार काटा जाता है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाले एकांतर कोण का होता है 60, ये 50 डिग्री है, ये वाला कितना होता है 50 डिग्री, यानी एकांतर कोण तिरछा तिरछी होता है। तो ये 45 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा 45 डिग्री। ये क्लास 7th का मैथ, ठीक है, क्लास 7th और 8th में और 9th में भी दिया एकांतर कोण का इस प्रकार जिक्र किया। तो एकांतर कोण से 45 डिग्री यहाँ पे चला है। अब प्यारे बच्चों, जब ये 7 मीटर इतना है तो ये भी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर हो सकता है, ये भी आपका 7 मीटर होगा, ठीक है। अब ऊंचाई आपका बचा क्या, तो फिर बच्चे आपका ऊंचाई बच गया, देखिए ये वाला आपका ऊंचाई बच गया h, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। नाम दें, नाम लिखिएगा a और ये नाम है b और ये इसको c और ये आपका नाम दीजिए d और ये आपका है यहाँ पे e, प्यारे बच्चे e हो गया, ठीक है ना। तो अब ट्रायंगल में चलते हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है ऐसे कि 7 मीटर ये तो 7 मीटर ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं, तो 7 मीटर जब ये दिया है ट्रायंगल, तो हम लोग ये वाला दूरी तो निकाल सकते हैं ना, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर था, यानी कि जो मान इसका हो जो मान इसका होगा। और ये 7 मीटर था तो ये भी तो 7 मीटर लिखा गया, बराबर दोनों खम्मा हो गया। अब यहाँ पे त्रिभुज किस में चलेंगे वो जरा देखिए, स्टार्ट किससे करने वाले हैं, सी डी ई में चलते हैं, ठीक है। यह त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में प्यारे बच्चे इसमें चल दिए, सी डी में चल दिए, तो सी डी में चलते हैं। तो ये थीटा के सामने ये पी का मान है और ये बी है हमारा, पी और बटे बी, पी बटे बी tan में होता है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, इसलिए यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर, 45 डिग्री बराबर पे बच्चे यहाँ पे p बटे बी फॉर्मूला, p बटे बी होता है, तो हम लिख सकते हैं p बटे बी। और प्यारे बच्चों p क्या आप बोलते हैं, क्या लंब बोलते हैं प्यारे बच्चों, और इसको आप लोग बोलते हैं आधार, ठीक है ना, आधार लंब बटे आधार। अब यहाँ पे मान को वैल्यू को पुट करना चाहेंगे तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, यानी p कितना दिया है, तो ये 7 मीटर दे चुका है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करके 7 मीटर, और b कितना है, इसके नीचे वाला b है आधार, ये वाला हो गया b, तो b को आप लिख दिए e और d लिख सकते हैं, e और d, और नहीं तो इसको कुछ मान ही लो, मान लेते इसको क्या x मान लेते हैं, तो चलिए x मान लेते x लिख देते हैं। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करने का प्रयास करें, यहाँ पे x में इससे गुना करेंगे और इसमें x में 1 से गुना करेंगे तो x हो गया, और 1 में 7 से गुना कीजिएगा तो फिर 7 मीटर आपका x, यानी कि ये दूरी निकल गया, ठीक है ना। शिखर से भवन की दूरी निकला 7 मीटर, आपका निकल चुका है। जब ये 7 मीटर जब है x का मान ये 7 मीटर, तो क्या ये नहीं होगा, ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि इसका चौड़ाई और इसका चौड़ाई दोनों समान है, बराबर है, तो ये 7 मीटर, तो ये भी कितना हो गया 7 मीटर हो गया। तो वो 7 मीटर यूज उसमें कर सकते हैं, बीसी में यूज कर सकते हैं। आप लोग लिखिए इस प्रकार कहीं पे, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ, यानी कि बीसी बराबर ये बीसी बराबर क्या है, डीसी लिख सकते हैं, डीई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला दोनों समांतर है, इस प्रकार तो ये दोनों बराबर हो गए। ये 7 मीटर, तो ये भी कितना मीटर निकल गया 7 मीटर, ये 7 मीटर था तो ये भी 7 मीटर आ गया। ओके, एक पोर्शन में और लिखूंगा सी डी बराबर किसका है, बीई है, तो इसको आप लिख सकते हैं बीई, ठीक ना, बी। इसीलिए दोनों बराबर, इसलिए मान लीजिए 7 है तो ये भी 7 हो गया, ये 7 निकले तो ये भी 7 तो होगा। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं, त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज ऊपर वाले में चलते हैं, ए बी सी में चलते हैं। देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, इसमें चल दिए फिर बच्चे त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी में चलने से पहले तो देख लो, इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि पी हो गया, और ये वाला कच हो गया आधार यानी कि बी हो गया, ये वाला क्या हो गया बी। तो P बटा बी फॉर्मूला किसका होता है, P बटा बी फॉर्मूला किसका होता है, तो ये tan का होता है, सब हम लोग जानते हैं। tan कितना से 60 से चलेंगे, tan 60 डिग्री बराबर P बटे लंब, P बटे बी, ये tan 60 ये हो गया। और यहाँ पे एक पोर्शन में आप इसका मान लिख सकते हो √3, और P का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए P का वैल्यू कितना है, तो P को आप h मान लिए, हाइट मान चुके हैं, तो इसको आप P के जगह पे h बैठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे h लिखता हूँ, यानी ये h में
बटिया, और बी आपका जो आधार ये वाला है वो आपका 7 मीटर। ये कहाँ से आया, क्योंकि एक्स का मान 7 मीटर निकाले थे ये वाला, तो ये तो दोनों बराबर है, यानी कि BC बराबर DE, ये वाला 7 मीटर निकल चुका है। तो आप यहाँ पे बैठा सकते हैं नीचे में इसका 7, कितना बैठाएंगे 7, इसके नीचे 1 दे सकते हैं। अगले स्टेप क्यों चलेंगे, ये वाला इससे गुना, ये वाला इससे गुना, तीसरा नीचे कर सकते हैं। तो h में 1 से गुना करो, तो h में 1 से गुना करेंगे तो h होगा, और 7 में √3 से करेंगे तो ये 7√3 होगा। कितना होगा 7√3, 7√3 होगा, तो 7√3 हो गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप में h बराबर 7 का 7 और √3 का मान आप लोग लिखिएगा 1.732, ये हो गया √3 का मान, आप लोग याद रखें, ठीक है ना, ये 1.732 ये मान है, आप लोग याद रखें। यही वाला वैल्यू जो है ये पुट हो चुका है यहाँ पे √3 की जगह। इसको गुना कीजिएगा किस प्रकार, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 कितना होता है 4 होता है, और 7 21, 21 और 1 22 के 2, 7 7 49, 1 50 के 0, 7 7 7 और 5 कितना होता है 12, 7 5 12, पैसा कितना था 7 7 49, 1 50 के 0 हुआ ना, और 7 1 7, तो कितना हो गया 7 5 12, यानी कि 12 पॉइंट इतना समथिंग आपका आंसर आएगा, ऊंचाई आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका मीटर में जो भी है, मीटर में या सेंटीमीटर में, ये हो गया 12 पॉइंट समथिंग आपका आंसर है लगभग। तो हाइट पूछ रहा था हमसे, तो हाइट तो आपको बता दिए कि हाइट इतना हो गया, अतः करके यही को आपको लिख दो टीवी टावर की ऊंचाई, ये हो गया आंसर। तो आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे समझाया, आप लोग अगले स्टेप में मिलेगा अगले क्लास में आपको। ये पार्ट 6 वीडियो बस यहाँ तक रहा, ये काफी लंबा भी हो गया, 20 मिनट का हो गया होगा, 18 मिनट का हो गया, ठीक है। तो यहीं पर रोक लेते हैं, इसके पार्ट 7 में मिलते हैं हम लोग, जल्द ही मिलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करके और नोट करके इसको कर लीजिएगा, बोर्ड के लिए बेहतर है क्वेश्चन, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।